हेलो स्टूडेंट्स, आज आपके टॉपिक को यानी चैप्टर 7 एनसीईआरटी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमुटेशन एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स। ठीक है, और इस पर बेस्ड हम लोग कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स को भी किए थे और आपको हमने बताया था कि अब आगे क्या करना है। तो आपको बताए थे कि 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 और मिसलीनियस एक्सरसाइज 7 हम लोग को करना है इस एक्सरसाइज में, मतलब इस चैप्टर में। तो ये भी लिखे थे कि किस में क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7.1। ये जो आपका 7.1 एक्सरसाइज है ये टोटली बेस्ड है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसमें दो चीज बताए थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और दूसरा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। चलो उसी पर आज हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट हम लोग रेडी हो जाते हैं। ओके, चलिए देखिए, ये इंट्रोडक्शन था, इस पर मेरा डिस्कशन हो चुका था। नेक्स्ट ये भी कॉम्बिनेशन का पार्ट है, इस पर भी डिस्कशन और डिटेल में यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है ना, ये डिस्कशन मेरा हो चुका था आपके साथ। फार्मूला पर हम लोग क्वेश्चन किए थे, किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, और बाकी आगे करेंगे। फिर देखो, फिर आगे क्या है तुम्हारा नेक्स्ट जो है, ये आज का टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। चलो कलर बदल देते हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, अभी इरेज कर दो और ये रहा तुम्हारे लिए ओके वाइट। कम ऑन, आपके पास दो वर्ड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये हमें करना है। शायद नहीं दिख रहा है आपको, क्या रेड ही रहने दें, रेड ही रहने दें, ब्लू काम करेगा, यस ये काम करेगा। चलो तो हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। यहां देखो तुम्हारे पास दो है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक वर्ड आ गया और दूसरा वर्ड आपका आ गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। अब ये दो प्रिंसिपल कहाँ हम लोग यूज करेंगे ये जानना है, बहुत जरूरी है। तो देखिए इसके बारे में आपको बताया गया है, इफ द नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म इवेंट ए, इवेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी काम। ठीक है, आपको एग्जांपल दिए थे ना वो जीन्स और टी शर्ट वाला, तो आपने 3 जीन्स में से 5 टी शर्ट को सिलेक्शन, आपके पास 3 जीन्स है और 5 टी शर्ट है, तो कैसे आप उसको सिलेक्शन करोगे कि कौन सा सूट आपको करेगा। ठीक है, तो आपने जीन्स 1 निकाला, टी शर्ट 3 निकाला, मतलब इस तरह से क्या हो सकता है। तो जब टुगेदर हो, देखो यहां लिख दिया टुगेदर, तो जीन्स निकालने को, जीन्स का सेलेक्ट करना एक इवेंट हुआ ए, और साथ ही साथ एंड द नंबर ऑफ वे टू परफॉर्म इवेंट बी, जीन्स के बाद टी शर्ट को सेलेक्ट जो करते हैं या अरेंज करते हैं वो हो गया इवेंट बी। जीन्स को वियरिंग ऑफ जीन्स इज अ वन इवेंट, मतलब इवेंट ए, एंड वेयरिंग ऑफ टी शर्ट इज अनदर इवेंट, दैट इज इवेंट बी। तो जीन्स पहनने का आपके पास ए तरीका है, सॉरी वेयर एम तरीका है, एंड टी शर्ट पहनने का आपके पास एन तरीका है। तो चूंकि दोनों काम टोटल नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म इवेंट ए एंड बी, सुनो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी, जब दोनों काम साथ साथ होता है ना तो उसमें एंड लगाते हैं, है ना। जैसे आप जीन्स पहन के तो नहीं निकल जाओगे विदाउट टी शर्ट का, या केवल टी शर्ट पहन के आप नहीं निकल जाओगे विदाउट जीन्स का। यानी हम जब भी बाहर निकलेंगे तो जीन्स एंड टी शर्ट पहन के जाएंगे, यानी दोनों काम साथ साथ होगा तब हमारा स्टाइल बनेगा। ठीक है ना, तो इसीलिए एंड यहां टुगेदर हो गया, जब दोनों काम साथ साथ चले तब कहिएगा। यहां पर हम लोग लगाएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी m × n। समझ आ रही है बात? चलो इसको और डिटेल हम लोग इलेबोरेट कर लेंगे आगे चल के। अब देखो, अब एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन कहां लगेगा, तो ये आपका होगा कि मान लो कि नंबर ऑफ वेज टू परफॉर्म इवेंट ए इज ए, कोई इवेंट ए है, मान लो कि इवेंट ए हम कह रहे हैं कि देखो यहां 2 एग्जांपल दिया भी है, 3 ब्लू टाई है और 2 तुम्हारे पास रेड टाई है। तो ब्लू टाई को है ना पहनना वो इवेंट ए हो गया, और रेड टाई को पहनना वो इवेंट बी हो गया। तो कह रहा है इवेंट ए यानी ब्लू टाई को आप एम तरीके से पहनते हो और रेड टाई को आप एन तरीके से पहनते हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होगा। तो यहां देखना टोटल तक 5 टाई हो गया, 3 मान लो ब्लू है और 2 तुम्हारे पास रेड है। ठीक है ना, तो 3 टाई हम लगा सकते हैं बदल बदल के, है ना। अगर वो सेट नहीं किया तुम्हारे ड्रेस के अकॉर्डिंगली
तो आप क्या करोगे, दो तुम्हारे पास रेड भी है तो रेड को लगा लगा के देख लो, है ना, वो सेट कर गया, दैट्स इट, काम मेरा बन गया। तब तो ऐसा तो नहीं होगा एक रेड लगा लोगे और एक ब्लू लगा लोगे चल दोगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। क्या कहेगा लोग, बहरूपिया कहेगा कि ये तो गड़बड़ हो गया। तो यहां पर वो शूट नहीं कर रहा है, इसीलिए आप कहिएगा कि ये दोनों काम साथ साथ नहीं हो रहा है, अलग अलग हो रहा है ना। रेड टाई को लगाना एक काम है, ब्लू टाई को लगाना एक काम है। तो कहिएगा तब ये काम कितना होगा, तो टोटल और आ जाएगा यहां पर। ये और ध्यान देने वाली बात है कि इवेंट ए और बी का होने का टोटल नंबर ऑफ क्या है चांसेस, तो कहोगे ये m+n है। तो यहां प्लस किया है ना, तो ये हो गया एडिशन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यहां अप्लाई हुआ। अब तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, बोलो ओके। चलो अब सुनो, इसी चीज को इस एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल 1 एंड एग्जाम्पल 2, कम ऑन, स्टार्ट विथ एग्जाम्पल 1 एंड हियर देखना। एग्जाम्पल 1 में देखो क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है यू हैव 3 जींस। ओके, आपके पास जींस है, ठीक है, आपके पास जींस है, कितना, टोटल आपके पास 3 जींस है, गुड। और आपके पास टी शर्ट भी है, कितना, 5, आपके पास टी शर्ट भी है, टी शर्ट्स है ना, कितना, तो 5 आपके पास टी शर्ट है। मान लो जींस का नाम तुमने दे दिया है, या कलर होता है ना, कोई रेड है, कोई वाइट है, कोई ब्लू है, ठीक है, उसी तरह टी शर्ट भी होगा, रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक, जो भी हो, यानी 5 कलर है। हम वहां कलर नहीं लिखकर उसको नेमिंग कर देते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हो कि ये जींस 1 हो गया, ये जींस 2 हो गया और ये जींस 3 हो गया। इस तरह से तुम्हारे पास 3 जींस हो गया। अब कहोगे 5 टी शर्ट है, तो टी शर्ट नंबर 1, टी शर्ट नंबर 2, टी शर्ट नंबर 3, टी शर्ट नंबर 4 एंड टी शर्ट नंबर 5। इस तरह से आपके पास 5 टी शर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना स्टाइल लगाना है कि किसके साथ कौन सा सेट करेगा। तो कौन सा सेट करेगा वो सिलेक्शन हुआ, मतलब इस 3 जीन्स में से एक जीन्स को चुनना, वो सिलेक्शन हो गया, यानी कॉम्बिनेशन हो गया। और उस कॉम्बिनेशन से इसमें से एक का चुनना, टी शर्ट का चुनना, वो भी कॉम्बिनेशन हो गया। लेकिन अब करोगे क्या, तुम जींस 1 के साथ तुम अरेंज करके देखोगे, जींस 1 को एक के साथ देखे कितना अच्छा मेरा लगा लुक, वहां आपने चेक किया, अच्छा लगा तो ओके, नहीं लगा तो जींस 1 के साथ टी शर्ट 2 को लगा कर देखोगे, ये अच्छा लगा तो ओके, नहीं तो अदरवाइज नेक्स्ट के साथ तुम कॉम्बिनेशन करोगे, है ना, जींस 1 को टी शर्ट 3 के साथ करोगे, यानी इस तरह से करोगे। तुम्हारा काम क्या होगा, जींस 1 को आप टी शर्ट 1 के साथ सेट करके देखोगे क्या ये सेट किया या नहीं, नहीं पसंद आया 2 के साथ करोगे, नहीं पसंद आया 3 के साथ करोगे, नहीं पसंद आया 4 के साथ करोगे, नहीं पसंद आया 5 के साथ करोगे, चलो पसंद आ गया। मतलब जींस 1 को ये 5 टी शर्ट के साथ बदल बदल कर हम चेक कर सकते हैं कि इस जींस के साथ कौन सा टी शर्ट सेट किया, कौन सा आपका स्टाइल सही रहा। तो इस तरह से जींस 1 के लिए आपके पास आपके पास टोटल 5 सिलेक्शन हो गया, 5 तरह से सजा सकते हो, ठीक है ना। अब जींस 2 पर आ जाओ, देखो जींस 2 के साथ करोगे क्या, जींस 2 में तुम देखोगे कि चलो हम जींस 2 को सेलेक्ट अगर करें तो फिर वही काम करेंगे, जींस 2 को भी टी शर्ट 1 के साथ लगाइएगा, ठीक लगा तो ओके, नहीं तो 2 के साथ लगाओगे, नहीं तो 3 के साथ लगाओगे, नहीं तो 4 के साथ लगाओगे, नहीं तो 5 के साथ लगाओगे। इस तरह से तुम्हारा ये सिलेक्शन होगा, जो अच्छा लगा वो आपने चूज कर लिया, ठीक है। यानी यहां हम सिलेक्शन कर रहे हैं और उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं, कौन सा अच्छा लग रहा है। इसी तरह जींस 3 के साथ जाते हैं, चलो जींस 3 के साथ आते हैं हम लोग, तो कौन सा कलर ले लें, चलिए ओके, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं, ओके। देखो जींस 1 के साथ भी T1 को लगाओगे, जींस T2 लगाओगे, जींस 3 के साथ T3 भी लगा सकते हो, जींस 3 के साथ T4 भी लगा सकते हो, जींस के साथ 5 भी लगा सकते हो। इस तरह जींस 2 के साथ तुम्हारे पास टोटल जो रहा अरेंजमेंट वो हो गया 5, और जींस 3 के साथ जो रहा तुम्हारा टोटल 5 यहाँ भी आ गया। इस तरह से टोटल 5 5 5 यानी 15, और यहाँ पर सिलेक्शन 3 तो लगाना, तो ईच के लिए 5 5 तुम लगा रहे हो, ठीक हो रहा है ना। सुनो अब इसी चीज को आपको हम यहां लिख कर दिखाते हैं कि किस तरह से हम लोग यहां पर काम किए। तो आप कहोगे कि सर जींस को सेलेक्ट करने का तरीका, ठीक है ना, जींस को सेलेक्ट करने का तरीका, हाउ मेनी वेज, यानी इवेंट ए अगर इसको नाम देते हैं, ये इवेंट
ए है, ठीक है, और ये इवेंट ये बी है। दो इवेंट आपके पास, यानी दो काम, इवेंट मीन्स काम होता है, तो जीन्स का पहनना इवेंट ए है और टी शर्ट को पहनना इवेंट बी है। तो यहां पर हो गया आपके पास 3 वेज, 3 तरीका आपके पास हुआ। और यहां आपके पास हो गया, यहां बताओ कितना तरीका हुआ, टी शर्ट का पहनना कितना तरीका हुआ, मतलब एक के साथ 5 तरीका है ना, 5 वेज, ठीक है। तो बताओ, अब तुम बताओ, चूंकि एक जीन्स के साथ 5 टी शर्ट हम लोग पहन रहे हैं, उसी तरह अलग अलग जीन्स के साथ भी 5 टी शर्ट पहन सकते हो, तो टोटल यानी दोनों काम टुगेदर हो रहा है, तो लिखोगे, यहां पर इरेज करते हैं ना, यहां पर इरेज कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखो यहां इरेज करके आपको बता रहे हैं कि ये हटा देते हैं। देखो यहां पर क्या है, देखो ये रहा, ठीक है। यहां पर अब लिख दो कि टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग, यहां पर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग इवेंट ए एंड इवेंट बी। देखो दोनों साथ हो रहा है ना, टुगेदर हो रहा है, ठीक है, इक्वल टू। सुनो अब क्या करोगे, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हम लोग क्या लगा दिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन काम किया, चूंकि टुगेदर आ गया तो लिखोगे इसके साथ 3 तरीका है और यहां पर जीन्स के लिए 5 तरीका है, तो 5 3 जा 15 वेज, 15 तरीका तुम्हारे पास हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे कि कहां क्या करना है। यानी जब दोनों काम साथ हुआ तो देखो यहां पर एक काम की बात, एंड, ये एंड अगर जुड़ा है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, जब दोनों साथ में हुआ तब आप वहां लगा दीजिएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एकदम ध्यान देने वाली बात है, यही आपका फर्स्ट है, ठीक है। अब चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देखो अब हम आते हैं एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 पर, इसे इरेज करो, ओके। और ये रहा आपका एग्जाम्पल 2, यहां पर आओ, देखो अब कह रहा है यू हैव 3 ब्लू टाई एंड 2 रेड टाइज आपके पास है। देखो क्या क्या हो रहा है, तो तुम्हारे पास इवेंट ए यानी इवेंट ए क्या है, वियरिंग ब्लू टाई, ब्लू टाई पहनने की जो है ना इवेंट, उसको ए बोल रहे हैं। और ये इवेंट बी है, ये इवेंट बी है वियरिंग रेड टाई, ये रेड टाई को पहनना, आपने इसे इवेंट 2 कहा। तो अब तुम ही बताओ, इस तरह से तुम्हारे पास कितना है, यानी कि इवेंट ए आपके पास होने का चांस दे रहा है 3 ब्लू है, तो आपके पास 3 है, और 2 रेड है, तो इवेंट बी के लिए टोटल पॉसिबिलिटीज 2 है। सुनो अब क्या कह रहे हैं, यहां पर आपका कहा जा रहा है कि काम कैसे होगा, तो आप कहोगे कि सर ये जो है वियरिंग ब्लू, तो ब्लू तो आपके पास 3 है, तो आप कहिए सर B1 को ले सकते हैं, B2 को ले सकते हैं, या B3 को ले सकते हैं। ब्लू जो आपके पास टाई है उसका नाम आपने दे दिया B1 B2 B3, इस तरह से आप जो सेलेक्ट करोगे, ठीक है। ये 3 तरीका, 3 वेज, 3 तरीका हो गया। B1 पहनो, है ना, यानी टाई B1 लगाओ, या टाई B2 लगाओ, या टाई B3 लगाओ। 2 टाई तो साथ नहीं लगाओगे, ठीक है ना, ऐसे। अब कहोगे नहीं ये सूट नहीं किया मेरे जींस और टी शर्ट के साथ, तो अब क्या कर रहे हो तुम, यहां पर टाई रेड कलर वाली जो है, रेड कलर वाली, तो इसको R1 कहते हैं, चूंकि 2 ही है, और R2 ये 2, तो इसको लगाने के लिए आपके पास 2 वेज है, 2 तरीका है, ठीक है। अब तुम बताओ क्या ये एंड का केस है या और का केस है, बोलो। एंड मतलब दोनों साथ, यानी ब्लू टाई भी लगा लिए
और ऊपर से एक रेड टाई भी लगा लिए। तो क्या इस तरह से लोग मेकअप करता है क्या अपना? नहीं ना, तो वो सही नहीं है, वो तरीका सही नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है। तो जब वैसा नहीं होता है तो ये और का केस हो गया, टुगेदर नहीं हुआ, एंड नहीं हुआ। तो यहां क्या कहोगे? ये हो गया मेरा, चलो कलर बदल के ही तुमको लिख देते हैं समझने के लिए। ये आपका हो गया केस और का, ये हो गया और। सुनो, और जब और लग गया तब यहां पर हम लोग लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाएंगे, यानी m प्लस n, यानी 3 + 2 लगा दोगे। ठीक है, क्या बोलोगे? यहां बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, यहां लिख दें, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज टू वियर टाइज, है ना? कौन कौन? ए और बी। देखो ए और बी हमने कह दिया, टाई ए यानी इवेंट ए और इवेंट बी इक्वल टू, यहां पर लगाना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लग गया। तो लिखना बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वी हैव टोटल 3 और प्लस 2 दैट इज 5 वेज, 5 तरीके से। तो अब तो समझ में आ गई बात कि क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। इसमें दो जो पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन क्या है, ये अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अब सुनो, अब तुमको करना क्या है, अब हम लोग कुछ सवाल है तुम्हारा, यानी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, उसको करना है। तो हम लोग इसे देखो, यहां पर फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose where repetition of letter is not allowed। सुनो, ऐसा करते हैं हम लोग, इसे अब नेक्स्ट क्लास में अपना करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।